Hello traders, Ganika this side. In today's video we are going to talk about Indigo Paint. Indigo Paint का ऐसा है कि जब से लिस्ट हुआ है तब से डाउनफॉल में ही है। इसने इसका ऑल टाइम हाई अगर हम देखने लगे तो दैट इज़ अराउंड 3329.95 और आज का इसका क्लोज प्राइस है 1099.20। तो ये अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 67% जितना गिर चुका है। मतलब ये चार्ट पे अगर हम देखें तो ये ऑल टाइम लो के ऊपर है, ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू फंडामेंटल्स। फंडामेंटल में अगर हम ऊपर ऊपर से देखने लगे सो मार्केट कैप इज अराउंड 5 to 49 करोड़, आर ओ सी 19.5%, आर ओ ई 14.6%, प्रमोटर होल्डिंग 53.9%, प्लेज परसेंटेज 0%। और इंडिगो पेंट इज अ लीडिंग पेंट कंपनी दैट वी ऑल नो। पेंट कंपनी का रॉ मटेरियल क्या होता है? क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल का प्राइस जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है तब से बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। उसका क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है। क्रूड ऑयल इज़ अ रॉ मटेरियल। सो सभी पेंट इंडस्ट्री में ये इश्यू चल रहा है कि वो लोगों का जो रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो गया है उसकी वजह से उनका सेल्स तो बढ़ रहा है लेकिन जो नेट प्रॉफिट मिलता था वो कम हो गया है। तो सभी पेंट इंडस्ट्री ने अभी क्या किया है, एक बर्जर पेंट को छोड़ के ऑलमोस्ट ऑल पेंट इंडस्ट्री आर क्राउलिंग। सब अपने चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो नीचे ही उनका प्राइस चल रहा है। सिर्फ एक बर्जन पेंट है जो ऑल टाइम हाई से वापस नीचे आया है। सो उसको हम छोड़ देते हैं, इंडिगो पेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है, इसके लिए ये लोगों का जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रही है, उसके प्राइस के ऊपर। और ये सभी पेंट इंडस्ट्री नेट प्रॉफिट कम कमा पा रही है। सभी पेंट इंडस्ट्री ने अभी क्या किया है, अपना फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर दिया है। अभी हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक बार जो प्राइस किसी भी कंपनी ने इंक्रीज कर दिया हो और कंज्यूमर ने वो एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वो लोग कभी भी प्राइस को वापस डिक्रीज नहीं करते हैं। जो प्राइस बढ़ाया था लाइफ टाइम वही चलता है या तो और इंक्रीज करते हैं। तो क्रूड ऑयल का जो इश्यू है दैट इज़ टेम्पररी इश्यू, परमानेंट तो ये इश्यू रहने वाला है नहीं। तो 2 3 5 साल बाद जब भी ये कंट्रोल में आ जाएगा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अभी क्रूड ऑयल का, तो कंपनी को अभी जो प्रोडक्ट वो लोग 100 रुपये में बना के 115 रुपये में बेच रहे थे, वही प्रोडक्ट वो 80 रुपये में बनाएंगे और बेचेंगे तो 115 में। मतलब उनका जो नेट प्रॉफिट है, नेट मार्जिन है, वो बढ़ जाएगा। तो ये सीधे सीधे आपको उसकी बैलेंस शीट के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। और वो टाइम से फिर इतनी शार्प रिकवरी आएगी सभी पेंट स्टॉक में कि हम उसको देख सकेंगे चार्ट के ऊपर कि जितना भी ये गिरा है उतनी ही स्पीड से वो बढ़ना चालू कर सकता है। बढ़ेगा ही ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, कर सकता है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। अभी पी के हिसाब से हम देख लें तो 10 ईयर के मीडियन पी से अभी का जो पी है दैट इज़ डाउन। 5% का भी नीचे है, 3% का नीचे है, 1 ईयर का भी नीचे है। अभी हम लोगों का टॉपिक क्या है कि क्या ये इंडिगो पेंट 3 साल में डबल हो सकता है कि नहीं। हमें 3 ईयर्स इन 3 टाइम्स नहीं करना, हमें सिर्फ डबल ही करना है। तो वो हम देख लेते हैं। तो इसका मीडियन पी है 3 ईयर का अराउंड 48.1 और अभी का इसका पी है 36.9। मीडियन पी और पी की एक खासियत है कि ये मीडियन पी एक चुंबक बोलते हैं ना, मैग्नेट, वैसे काम करता है। ये जो पी है वो उससे ज़्यादा टाइम तक दूर नहीं रह सकता है, इसके पास ही आ जाएगा। आप देखेंगे तो ये ऊपर नीचे इसके घूमता रहेगा। अगर ये यहाँ से और बहुत ऊपर चला गया सो दैट स्टॉक विल बी कंसिडर्ड एज ओवर वैल्यूड और कोई ना कोई रीज़न मिलेगा, उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगा या कुछ न्यूज़ आएगी या कुछ भी होगा, वो मीडियन पी के पास आ ही जाएगा। अभी का जो हमारा इंडिगो पेंट है उसका करंट पी मीडियन पी से नीचे चल रहा है, तो इसको ऊपर जाना ही पड़ेगा। ये बहुत टाइम तक यहाँ पे नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है वो हम आगे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। बराबर। तो अगर यहाँ से हम कंसिडर करेंगे कि ऑलमोस्ट ये 55 तक भी जाएगा जो यहाँ पे लास्ट गया था, तो इसका जो करंट प्राइस है उससे ऑलमोस्ट 2x तो उसको होना ही पड़ेगा अगर ये अपना पी मीडियन पी से इतना भी ऊपर गया तो। ओके, सो ये हो गई पी की बात। अभी हम इसके जाएंगे, दिस इज कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जाते हैं तो इसका सेल्स कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ है। हम टीटीएम को कंसिडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ मार्च का ही देखेंगे। तो ये ऑल टाइम हाई है। नेट प्रॉफिट इसका ऑल टाइम हाई से पास ही है, मतलब इसको ऑल टाइम हाई कंसिडर कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट में इश्यू क्रूड ऑयल की वजह से है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर इसका रिजर्व हम देखेंगे तो 1000 करोड़ का है। बोरोइंग ओनली 20 करोड़, नेग्लिजिबल है, इसको डेट फ्री हम कंसिडर कर सकते हैं। CWIP हम देखेंगे तो 135। अभी के फिक्स एसेट कितने हैं? 525 प्लस CWIP 135। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो ये फिक्स एसेट में आ जाएंगे। दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 660 और ये सब का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा।
इसके सेल्स इंक्रीज होंगे, नेट प्रॉफिट ये भी इंक्रीज करने में अपना योगदान देंगे, बराबर। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। फिर इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट हाई है, बराबर, मार्च 25 का। फिर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर 53.93%, FII 11.71%, DII 19.95% एंड पब्लिक 15%। तो इसको भी हम बहुत स्ट्रांग नहीं कर सकते, बोल सकते, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न इज गुड। कॉनकॉल अगर हम देख लें इसका ऊपर ऊपर से थोड़ा, हम पूरा मैं नहीं पढ़ रही हूँ, बहुत टाइम जाएगा, आप लोग देख लेना screener.in पे जाके आराम से इसको पढ़ लेना। कंक्लूजन पार्ट में हम देख ले तो इंडिगो पेंट रिमेन फोकस्ड ऑन प्रॉफिटेबल ग्रोथ, मेंटेनिंग इंडस्ट्री लीडिंग ग्रॉस मार्जिन्स एंड अ डिसिप्लिन अप्रोच टू एक्सपेंशन एंड डीलर मैनेजमेंट. The company is proactively managing network expansion, capex, and product mix to drive future growth. Management is cautiously optimistic on demand recovery in financial year 26 with early sign up pent-up demand materializing. एप्पल केमी को ये लोगों ने एक्वायर किया था, इफ़ यू ऑल नो, आप इसको थोड़ा गूगल पे सर्च कर लेना। तो एप्पल केमी स्ट्रेटजी इज शिफ्टिंग टुवर्ड प्रॉफिटेबल ग्रोथ एंड सिलेक्टिव रीजनल फोकस विथ न्यू हाई मार्जिन प्रोडक्ट लॉन्चेस on an anvil. Competitive dynamics are stable. Disruptive pricing or incentives from new entrants have not materially impacted Indigo's margins or dealer network. Indigo ने अभी तक जो अपना पूरा साम्राज्य बिछा के रखा है, उसके ऊपर जो भी नए नए कंपनीज आ रही है अपनी, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। ये उसका इसका मैनेजमेंट इतना कॉन्फिडेंट है, ये हमें लास्ट कॉन्कॉल के ऊपर से पता चला है। सो फंडामेंटली इसका सेल्स नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, कंपनी डेट फ्री है, शेयर होल्डिंग इसका स्ट्रांग है। सिर्फ और सिर्फ एक इश्यू है क्रूड ऑयल का, जो परमानेंट नहीं है, वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब इसका फंडामेंटल ऑल टाइम हाई पे है और चार्ट के ऊपर इसका प्राइस ऑल टाइम लो पे है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज़ प्योरली अपॉर्चुनिटी। मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बराबर। अगर हम इसको ऑल टाइम हाई तक भी कंसिडर ना करें, सिर्फ हम इसको यहाँ तक भी पकड़ के चले, 2200 तक भी पकड़ के चले, तो कितना गेन होता है, यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 100% तो होता ही है। मतलब अगर मेरे 3 साल में या 4 साल में भी पैसे डबल हो रहे हैं, सो दिस इज़ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि जब कंपनी ऑल टाइम हाई पे है, कंपनी के फंडामेंटल्स, और प्राइस इसका ऑल टाइम लो पे है, तो इसको हमें बाय करने से, परचेस करने से डरना नहीं चाहिए। ये प्योर अपॉर्चुनिटी है। बाकी आप अपना एनालिसिस खुद करिएगा, खुद डिसीजन लीजिएगा। मुझे जो इंडिगो पेंट में दिखा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों को कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हैव अ नाइस डे।